Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 8. The title of unit 8 is Expansion and Factorization. तो आज का हमारा लेक्चर हुआ एक्सरसाइज 8.4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आइडेंटिफाई करना है हमने बेस और एक्सपोनेंट को हर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखते हैं 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 में जो हमारी बेस है वो क्या है 3 और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो क्या है 7। हमने पढ़ा था जो पावर होती है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है और नीचे वाली चीज़ हमारी क्या होती है बेस होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी बेस है x और एक्सपोनेंट हमारा है 3। इसमें बेस हमारी क्या होगी y और एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा 5। ऊपर वाली चीज़ में बेस लिख रहा हूँ, नीचे वाली एक्सपोनेंट। इसमें हमारी बेस क्या होगी b, एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा e। बेस हमारी इसमें होगी 21 और एक्सपोनेंट हमारा होगा 5। बेस हमारी होगी 4, एक्सपोनेंट होगा हमारा 9। तो इस तरीके से ये हमारा रिजॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब है कि 2 कितनी बार है 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। तो 64 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से इसका एक सेकंड पार्ट देख लेते हैं 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मीन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 4 टाइम्स होगा। 5 5 दा 25, 25 5 दा 125, 125 5 दा 625। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको किस में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो देखें ये 4 हमारी बेस आ गई और ये कितनी बार है वो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी 1 2 3 4। तो इसका हमने लिख दिया 4 की पावर 3। इसका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 क्योंकि 2 2 टाइम्स है एंड 5 जो है वो कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से अगर हम कोई और देखें ये 6 वाला देखते हैं तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी L इंटू एम स्क्वायर इंटू एन क्यूब। क्योंकि L एक दफ़ा है, M 2 दफ़ा है और N 3 दफ़ा है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पार्ट 1 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो हमने पढ़ा हुआ था कि जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। इट मीन्स 5, इधर हम पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं। हमने पढ़ा था अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो देखिए 5 की पावर 2 प्लस 3 विच इक्वल टू 5 की पावर 5। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और देखें आंसर हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 की पावर -3, 2 की पावर 9, 5 की पावर 6। तो देखें इधर जो है हमारा ये हम इसका फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा हुआ था a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो देखें ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -3 प्लस ये 9 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 6। ये हमने क्यों अलग लिखा क्योंकि इनकी बेसिस सेम नहीं है। तो 2 की पावर क्या आ गया 6 इंटू 5 की पावर भी क्या आ गया 6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 6। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब हम इसका कोई और पार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है।
तो क्वेश्चन 5 पार्ट 1, 3 की पावर 11 ओवर 3 की पावर -1 इंटू 16 स्क्वायर 1/4। जी, तो 3 की पावर 11, ये जो माइनस का 3 है ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, +1 इसकी पावर हो जाएगी। जो 16 की पावर नीचे +2 है ऊपर आके -2 हो जाएगी, ये 1/4 हो गया। ये 3 की पावर 11 + 1 हो जाएगी। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, इसकी पावर -2 लिख दूँ और इसकी सबकी 1/4। अब 3 की पावर 12 हो गई इंटू 4 की पावर -4 हो गई और होल पावर 1/4। अब 1/4 इन दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा इंटू 4 की पावर -4 इंटू 1/4। 4 से कैंसिल आउट, 4 1 4 4 3 12, तो 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर -1 और 3 की पावर 3, 4 की पावर -1 आके नीचे आके +1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3/4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 27/4। 27/4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी के साथ हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।